जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो कथा है वो बड़ा ही रोचक कथा है कि कैसे भक्त के लिए भगवान ने स्वयं रसोई बनाई। तो भक्त और भगवान की आज की बहुत ही रोचक कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन बड़े ही भोला भाला युवक था। आनंद दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोया रहता। घर वालों ने कहा कि चले जाओ, निकल जाओ घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी है और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ, क्यों नहीं? तब आनंद बोला, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। तब गुरुजी बोले, कोई काम नहीं करना है, बस यहाँ पूजा करना है। आनंद बोला, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु की भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन एकादशी आई। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? तब गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम तो नहीं रह सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताया? तब गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम मत करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। अब मरता क्या ना करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। तो आनंद ने कहा, ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। तब आनंद ने लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे हैं। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी के बात भी माननी जरूरी है। फिर उसने कहा कि देखो प्रभु, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो यही भोग खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त के असमंजस में गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का ही बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। तब आनंद बोला कि प्रभु, मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा मत करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हैं, और हाँ, थोड़ा जल्दी आना। राम जी उसकी बातों पर रीझ गए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा कि मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं।
गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि भूख के मारे बावला है, ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वह अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। अब भक्त को चक्कर आ गया। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए। आज 2 का खाना ज्यादा बना दिया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा कि अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं। इस बार अनाज और ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कि कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहे कि इसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा कि खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ है, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया है। तब प्रभु ने पूछा क्यों? तब आनंद बोला कि मुझे मिलेगा तो नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए और सीता माता गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले क्या करे प्रभु? तब प्रभु बोले भक्ति की इच्छा है तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठ करके देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी। कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना ही नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। तब गुरुजी ने पूछा कि बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? तब आनंद बोला अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ में। तब गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है तुम्हारे और अनाज के सिवा। तब भक्त ने माथा पकड़ लिया। तो प्रभु इतनी मेहनत करवाते हैं, भूखे भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं, यह तो और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से आनंद ने कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? तब प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। तब आनंद बोला क्यों? वे तो बड़े पंडित है, ज्ञानी है, विद्वान है, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते हैं आप? तब प्रभु बोले माना कि उनके पास सब कुछ है, उन्हें सब कुछ आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको वह नहीं दिखेंगे। तब गुरुजी रोने और कहने लगे कि वाकई में मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। तब प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई थी। तो ये थी भक्त और भगवान की कहानी। तो ये कहानी मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कहानी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, इसलिए वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई भगवान और भक्त की ये रोचक कहानी को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।